और मैं इन पंक्तियों के साथ में उन्हें बुला रहा हूं कि पक गई हैं आदतें बातों से सर होगी नहीं। दुष्यंत कहते हैं पक गई हैं आदतें बातों से सर होगी नहीं। कुछ हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। कुछ हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। नीलोत्पल मृणाल जी जोरदार तालियां बजाकर इस बड़े गीतकार का स्वागत कीजिए। नीलोत्पल जी। महासारथी को नमन करता हूँ और मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं इंदौर में दूसरी बार कविता पाठ के लिए आया हूँ और 2 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो निश्चित रूप से न केवल मुझे गीत और कविता सुनने वाले श्रोता मिले इंदौर में, बल्कि कविता के मंचों पर, गीत के मंचों पर मेरा सफर क्या होगा ये रास्ता भी इंदौर के श्रोताओं ने मुझे दिया था पिछली बार। और मैं मंच पर हूँ, आज के जो जिस मंच पर मैं खड़ा हूँ, इतने देश के महत्वपूर्ण गीत के हस्ताक्षरों के बीच, उनके पीछे जो गीत सभी कवि सम्मेलन लिखा हुआ है, एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। अमूमन आप गीत कवि सम्मेलन देखते हैं, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये जाया नहीं जाना चाहिए, इसका कोई मतलब है। ये जो गीत कवि सम्मेलन लिखा गया है, क्योंकि गीत की परंपरा को कविता के मंचों पर शायद एक वर्ग ऐसा है जो थोड़ा सा नंबर कम देता है, लेकिन केदारनाथ सिंह कहते हैं कि जहां पर आदमी अपने को व्यक्त करके खत्म कर लेता है, जहां पर अपने को व्यक्त करके वो निश्चिंत हो जाता है, वहीं पर एक गूंज बच जाती है अंदर, और गीत का जन्म वहीं से होता है जहां कविता खत्म हो जाती है। तो एक बड़ा काम है गीत लिखना। गीत जो है ना वो मानव सभ्यता की चीख है, चिल्लाहट है, पुकार है, कविता। लेकिन गीत जो है वो मानव सभ्यता की उद्गार है, उसका उद्गार है। और जब भी इतिहास बताया जाएगा तो वह कविता में नहीं बताया जाए, बल्कि वो गीत गा के बताया जाए जो हमें पीढ़ियों से मिला है। हम अगर ऋग्वेद और सामवेद कर गाते हुए यहाँ तक नहीं आते तो अपनी पीढ़ियों को कभी नहीं बता पाते कि हमारे इतिहास में क्या लिखा है, हमारी प्राचीन परंपराओं में क्या लिखा है। वो गीत था जिसने हमें लाठी टेक कर यहाँ तक ले आई है। और मैं चाहूंगा कि मैं उसी परंपरा के महनीय लोगों के बीच में हूँ, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के बीच में हूँ। मेरा सौभाग्य है, मैं प्रेम पर नहीं लिख पाता हूँ। मैं तो इन दोनों युवाओं का आभारी हूँ, इतना ओवर टाइम करते हैं। प्रेम किया, लिखा, फिर शादी किया, पत्नी को बुलाया, प्रेमिका कर लिख पढ़ा, इतना ओवर टाइम आज का युवा कैसे कर लेता है। मतलब मैं उपन्यास लिखूं, कविता भूल जाता हूँ, कविता लिखूं, लड़ाई भूल जाता हूँ, लड़ू तो ये भूल जाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा मतलब आप कैसे संभाल रहे हैं आप लोग, मतलब है ना, क्या खा रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग, मतलब ये आप समझिए बहुत बड़ा काम है। और हिंदुस्तान में अमूमन जो है पंकज भैया, प्रेम लिखने वाले ऐसे लोग भी हैं जिन मतलब ऐसे उम्र में भी प्रेम लोग लिख रहे हैं जिस उम्र में गुलाब उठ नहीं रहा है। कहाँ पड़ा? मैं उनको कहिए कि चचा सुनाए, एक गुलाबुआ उठा लीजिए तो लोटा नहीं उठता, गुलाब उठ नहीं रहा है। प्रेम में है, प्रेम हो नहीं रहा है। मतलब अपना कॉलेज टाइम का रेगुलर कोर्स किए, अब जब हो नहीं रहा गुरु से कर रहे हैं, लिख रहे हैं मंचों पर, है ना। तो ऐसे भी प्रेम के दीवाने हैं, ये मुल्क प्रेम का है। तो वहां पर ऐसे समय में मैं अपनी उम्र में खतरे मोल रहा हूं कि मैं आपको प्रेम पर नहीं सुनाऊंगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जिस उम्र में हैं, जो युवा जिसको बार बार गौरव और महेंद्र बता रहे थे, मैं तो कहूंगा कि इस उम्र में आप प्रेम पर लिखना मत, मौका लगे तो प्रेम कर लेना, उसके बाद जब नहीं होगा तो लिखना ही है। फिर लिखना, फिर कहना मेरी ये पंक्तियां उसके लिए, ये पंक्तियां इसके लिए, किसी के लिए नहीं, राहु के लिए, केतु के लिए है, अपनी ही बिरादरी के लिए। तो मैं वासंती प्रेम उत्सव है, लेकिन प्रेम का अर्थ केवल गुलाब नहीं है। मैं पलाश के जंगलों के बीच से आया हूँ, मैं झारखंड में रहता हूँ, बिहार का हूँ। तो मैं प्रेम जो अपनी परिभाषा जो मेरे लिए प्रेम की है, देखिए जो मौसम है, जो चांद है,
ये जिस तरह का, हाँ, ये चांद आपके प्रांगण में, मतलब इस चांद को देख के कोई भी कह सकता हाँ ये बड़ा पॉश इलाका होगा, यहाँ पर चांद भी है। बड़े लोगों का इलाका है ना, छोटे छोटे घरों से दिखता भी नहीं है। छोटे घरों झोपड़ी से चांद झांकना और खप्पड़ हटाना होगा, आपको खुले में दिख रहा है। तो मैं एक गीत सुनाता हूँ। देखिए, जब बसंत का मौसम, अब तो बसंत के मौसम के बाद आप जब जंगलों में जाएंगे, छत्तीसगढ़ झारखंड के जंगलों में, या आपके मध्य प्रदेश के जो इलाका है, जो जंगलों का जो इलाका है, तो एक आजकल तो बसंत आता भी नहीं है, तो कवि है जो ले भी आते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में तो आ भी नहीं रहा है ना। तो कवियों के गीतकारों का मतलब ये कहिए हम लोग आभारी है कि वो बता देते कि आया था, तो अब तो आता भी नहीं है। तो आप जब देखेंगे पलाश झड़ने लगता है, एक अजब सा मौसम हो जाता है, चिल्लाहट, एक चीख सा होता है मौसम में, है ना। तो हम लोग एक बिहारी में शब्द बोलते हैं झुझुआया सा मौसम होता है। तो वहां से गीत में उठाता हूँ मेलों का, और आपको मैं सुनाता हूँ तालियों के साथ में इस गीत का स्वागत है। भैया हम महिषासुर में गाते हैं, सुर नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा थोड़ा सा हम लोग मतलब बड़े गीत तो मैं सुनाता हूँ। जब गाँव देहात में तो लोग कहते हैं बड़े गीतकार गाते हैं, समा बांध देते हैं। हम लोग जब गीत गाते हैं, लोग हम लोग को बांध देता है। तो ये जो हम लोग समा नहीं बांधने वाले, मैं इसी में सुनाता हूँ। ऐ उदास मौसम, उदास नहीं होना, ऐ उदास मौसम, उदास नहीं होना, कि सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना, सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना, है उदास मौसम, उदास नहीं होना। और देखिए कि क्या हुआ जो पतझड़ में थोड़े पत्ते झड़ गए, क्या हुआ जो पतझड़ में थोड़े पत्ते झड़ गए, कुछ हवा में उड़ गए, कुछ चूल्हों में जल गए, गीली ढीली मिट्टियों में, गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना, गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना, ऐ उदास मौसम, उदास नहीं होना। और देखिए, हम लोग बड़े होने के दौर में हैं, मतलब आदमी को इतनी ऊंचाई की होड़ लगी हुई है कि आदमी मरने वाला भी 8वीं मंजिल से कूद रहा है। नीचे जहर खा लो, इतना चढ़ोगे, हाँफोगे, ताकोगे, डरोगे, हथड़ाएगा तब गिरोगे, उसमें भी गारंटी है कि मरोगे कि नहीं मरोगे। पता चलेगा नीचे 2 लड़का पबजी खेल रहा है, उस पर गिर गए, वो दोनों मर गया, तुम बच गए। तो वहां है कि आप जब बिल्कुल ऊंचाई पर चढ़ने की होड़ में है, वहां कि ऊंचे पेड़ की शाखों से थोड़ा नीचे आए, अरे चलो दूर कहीं जाए, दूब की घास उगाए, अरे ऊंचे पेड़ की शाखों से थोड़ा नीचे आए, चलो दूर कहीं जाए, दूब की घास उगाए, कि बड़े दिनों से सोए नहीं है जन्नत का बिछौना, बड़े दिनों से सोए नहीं है जन्नत का बिछौना, है उदास मौसम, उदास नहीं होना। और एक प्रतीक लीजिए आप उन जंगलों का कि अमलतास के फूल खिले हैं,
गुलमोहर भी महका है, और जंगल जंगल जली मसाले, लाल पलास भी लहका है, कि अमलतास के फूल खिले हैं, गुलमोहर भी महका है। देखिए मैं जो पंक्तियां पढ़ रहा हूं ये कुछ प्रतीक है, और ये प्रतीक उन लोगों के लिए है जो हाथ में फावड़ा लेके जमीन की तकदीर बदलते हैं। ये वहां उन लोगों के लिए वो प्रतीक है जो धरती का तकदीर बदलते हैं, इसकी किस्मत बदलते हैं हाथ में फावड़ा लेके, कि गुलमतास के फूल खिले हैं, गुलमोहर भी महका है, अरे जंगल जंगल जली मसाले, लाल पलास भी लहका है, और फटी हुई धरती में झांको, अरे फटी हुई धरती में झांको, दिखेगा पीला सोना, फटी हुई धरती में झांको, दिखेगा पीला सोना, ऐ उदास मौसम उदास नहीं होना। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा लग रहा है, पता नहीं क्या है, हालांकि मेरा गला थोड़ा चौक है, लेकिन थोड़ा सा इको कर दिए ना, हम लोग देहात के आदमी है ना, हो करता है तो अच्छा लगता है, लगता बड़ा तगड़ा रहा है। अरिजीत सिंह तो है नहीं जो तो उतना मखमली, हम लोग जब तक ध्यान में जाए नहीं सर, हम लोग गांव में रामलीला होता है तो उसमें जो कलाकार जितना जोर से बोलेगा उतना ज्यादा पावरफुल, धीरे बोला तो राम ने इसको हटा देते बीच रामलीला से, है ना, इससे होगा कुछ धनुष से, जो जितना जोर से बोला कहेगा कि वो इतना बड़ा कलाकार, उतना पाठ इसका ज्यादा सॉलिड होगा, तो वो है हम लोग का, थोड़ा सा इको रहता तो अच्छा लगता। खर्चा भी ठीक ठाक ही किया न्यूज रंग वालों ने, तुमको इको करने में क्या दिक्कत है। एक गीत में सुनाता हूँ, इस चांद को देख के ध्यान में आया है, ये गीत हालांकि चांद पर गीत लिखने वाली एक इस देश की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आदरणीय सरिता देवी जी यहाँ पर मौजूद हैं, और जब आप चांद देखते हैं तो अचानक से इनका गीत चांद के आंगन में घूमने लगता है, नाचने लगता है। लेकिन वहां पर मैं गीत इस चांद को देख के आप एक कल्पना कीजिए कि ये जब दुनिया जल प्लावन के बाद जब पहली बार निकली होगी, तो पहली बार तो कोई बीज फूटा होगा, पहली बार धरती पर कोई पौधा निकला होगा, और आप सोचिए कि एक व्यक्ति खड़ा है हाथ में फावड़ा लिए, जिसकी हाथों के लकीरों में, लकीरों के सिवा, एक फावड़े के सिवा कुछ भी नहीं है, वैसे खड़ा है, और अचानक से माथे से पसीना टपका है, धरती पर एक अंकुर फूटा है, एक कोमल फूटा है। वो दृश्य कैसा रहा होगा, पहला कोमल फूटा है दुनिया में, वो दृश्य कैसा रहा होगा। देखिए हमारे यहाँ सोहर गाया जाता है बच्चों के जन्म पर, बच्चियों के जन्म पर, आपके यहाँ भी गाया जाता होगा, सोहर हम लोग गाते हैं। तो सोचिए कि धरती ने कुछ जन्मा है पहली बार, वो दृश्य कैसा है। एक किसान, एक मजदूर, एक आम आदमी देखता है, अरे धरती से कुछ फूटा, पहला बीज फूटा, और उसके मन में क्या दृश्य आता है, वो दृश्य कैसा रहता है, वो मैं कोशिश करूंगा 2-4 बंद में, 1-2 बंद में आपको सुनाने। अरे धरती, अरे पजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। वो कह रहा है कि अरे धरती, अरे पजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। अरे नर्तक प्रिय मयूरो भावो, अरे नर्तक प्रिय मयूरो भावो, पंख खोल कर चवर डोलाओ। अरे धरती, अरे पजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। और क्या है कि चांद के कान छेद कर उसमें, अरे पहना दो गेहूं की बाली। अरे चांद के कान छेद कर उसमें, अरे पहना दो गेहूं की बाली।
और सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली। कोकन फूटा है, पहला कोकन फूटा है। कह रहा है वो आदमी, अरे चांद के कान छेद करे उसमें पहना दोगे होली बात। और सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली। अरे कटते झड़ते जंगल में जी, अरे कटते झड़ते जंगल में जी, टिके हुए गुलमोहर गाओ। क्या बात, अरे पजड़ी पर फल फूटे हैं सोहर गाओ। और क्या है, अरे इंद्रधनुषो रंग को लावो, अरे धूसर पर अपने रंग ढालो। धरती है, अब उसको रंगो, क्योंकि पहली बार उसका श्रृंगार अब तो इसने जन्मा है। अब ये कोहबर से निकले, असली तो अब जो धरती बांझ थी उसने जन्मा है। कुछ वो कह रहे, इंद्रधनुषो नीचे उतरो, अपने धूसर पर अपने रंग ढालो। रे सूरज काला सरसों छीटो, इस दुनिया की नजर उतारो। अगर बात बहुत नहीं है तो जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार। क्या बात, बहुत खूबसूरत शब्द विन्यास और मालवा की जमीन पर गीत बरस रहा है। ये मान लीजिए आप, ये इंद्रधनुष के रंगों उतरो, अरे धूसर पर अपने रंग ढालो। रे सूरज काला सरसों छीटो, अरे इस दुनिया की नजर उतारो। अरे हर के दानों, अरे मकई के दानों, अरे झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन 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 कजरी गाओ। अरे झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन 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 कजरी गाओ। अरे धरती धरती रे धरती, अरे बजड़ी पर को फल फूटे हैं सोहर गाओ। धरती सोहर गाओ, धरती सोहर गाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत आप लोग को और सुनाता हूँ। बहुत खूबसूरत चल रहा है। और आप विश्वास मानिए कि मुझे दुष्यंत की पंक्तियां आपकी से याद आ रही हैं कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सांसद जी भी मौजूद है, शंकर लवाई जी, मैं स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आए और शंकर जी आप ये गीत सुनिएगा। ये गीत पूरे देश में जब नृत्य सुनाते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो एक बार आप सुन लीजिए ये गीत। एक गीत मैं सुनाता हूँ। और हाँ शंकर जी, शंकर लवाई जी कृपया आप आए। और ये बहुत खूबसूरत इस वक्त आप आए हैं, बहुत बेहतरीन गीत इस वक्त शायद आपके इंतजार कर रहा था। आप आइए उसे सुनिए और एक जोरदार तालियां बजाकर नृत्य जी का स्वागत कीजिए। प्लीज पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच की ओर से सांसद महोदय का भी स्वागत करता हूँ। और एक गीत जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। देखिए हमारी जो पीढ़ी है, मैं जब उपन्यास लेखन में भी या गीत के मंचों पर, अमन जी हैं और ये हिंदुस्तान के बाहर भी देश भर में पढ़ रहे हैं, दुनिया में पढ़ रहे हैं, तो एक होता है कि आज की युवा पीढ़ी को रोज परीक्षा देनी पड़ रही है। और सोशल मीडिया के दौर में तो हर पोस्ट के बाद आप एक बार आपका एग्जाम होता है, एक कमेंट एक पोस्ट के बाद जो है कि वहाँ पर आपको परखा जाता है। तो ऐसे दौर में जब बहुत डेमोक्रेटिक हो गया है हर चीज, वहाँ पर हमको रोज एग्जामिन किया जा रहा है। ऐसे में जो हमारी पीढ़ी का दायित्व है बहुत ज्यादा है। हम लोग जो 30-35 के युवा है, मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग इक्वेटर पर खड़े हैं, इक्वेटर पर खड़ी पीढ़ी है। हमने जाती हुई तहजीबें देखी हैं, आती हुई प्रतिजातियां देखी हैं।
लेकिन हमारी पीढ़ी पर आरोप है कि ये तो वो पीढ़ी है जो कूपन से रिचार्ज हो रही है और बात करते हुए खर्च हुए जा रही है। जहां जहां जियो है वहां वहां मरो वाला स्थिति है ना। तो ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा चुनौती है कि क्या हमारी पीढ़ी के पास वो दृष्टि है कि हम ये कह रहे हो अपने आने वाली पीढ़ियों से, जो सतत विकास की अवधारणा है कि अपने समय का दोहन आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के करना। तो वो जो पढ़ाया जाता है, जो आपके यूपीएससी की तैयारी में भी या एमपीपीसीएस में भी, वो मैं वहां से निकाल के बताता हूँ कि हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है कि क्या बचाना है। गीत मैं आपके बीच रख रहा हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए। कि थोड़ा सा नदी का पानी और मुट्ठी भर रेत रख लो, और धान गेहूं सरसों वाले हर पीले खेत रख लो। अभी आप तो जिस मोहल्ले में है, यहाँ हर घर के सामने ऑडी होगा, वो छल्ला वाला, चार छल्ले वाला है ना, त्रिशूल वाला, वो मर्सिडीज। आप बच्चे को बताइए, 3-3, 4-4, 5-5 बरस का बच्चा बता देता है कि ये कौन सा मोबाइल है, ये कौन सी गाड़ी है ना। आपका जो मोबाइल का पैटर्न है, आप कितना भी श्री यंत्र बना के उसको रखिए, ऐसे 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 करके तांत्रिक विधि से आप लॉक करते हैं उसको, फिर भी आपका बच्चा खोल देता है। आपको लगता है भाई तो स्टीफन हॉकिंस पैदा हुआ है हमारे घर में। आप जो रेलिंग से बताते हैं अपने पड़ोसी को, हमारा लड़का तो हॉकिंस देखिए ना, कुछ भी कैसा भी पैटर्न में खोल देता है। तो ये जो स्टीफन हॉकिंस आपके यहाँ पैदा हो रहा है ना, वहां से आप समझिए कि यही सब बच्चा है। इसको दूध लाने जब भेज दीजिए तो बैल के आगे बाल्टी रख देता है। तो आपको नहीं सर, आपको लगता है कि नहीं हम तो पढ़ा रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम, अच्छा है इसकी परवरिश। नहीं बॉस, आप उसको पढ़ा नहीं, आप उसको उखाड़ रहे हैं अपनी जमीन से। आप अपनी जमीन से उसे उखाड़ रहे हैं, आपने उसे सीमेंट में जाम कर दिया। आपको लगता है कि हमने पौधा रोप दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। वो जो हिल नहीं रहा है ना, यही बातें पहुंच रही है तो लोग हाथ खड़े होकर, वो जो हिल नहीं रहा है, तो आपको लगता है कि आपने पीढ़ी को स्थिर कर दिया, रोक दिया है तो ये फल देगा। नहीं देगा। आपने उसको जमीन से उखाड़ के फर्श पे लाके खड़ा कर दिया, वहां आपने उसको जाम करके रख दिया है। तो आपको लगता है कि अरे स्टीफन हॉकिंस पैटर्न बोलता है, वो आपको रोज चमत्कृत करता है। पापा ये वाला ऐप देखा, उस बच्चों को बताइए, आप सुन बेटा बैठाइए उसको ड्राइंग रूम में, वहां उसको सुनाइए कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, अरे धान गेहूं सरसों वाले हर पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, अरे दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए शान कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। वो बच्चा जो आपको रोज नए नए ऐप दिखा के चमत्कृत कर रहा है, उसको बताइए कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। उसको बताइएगा कि स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे। अगली जो मैं पंक्ति पढ़ रहा हूँ, कविता और गीत के जानकार कहते हैं कि बेटा ये मीटर में नहीं है। मैंने कभी कविता के साथ दर्जीगिरी की ही नहीं। व्याकरण, मैं लोक का गायक हूं। कविता व्याकरण के बांध बांधती होगी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि गीत कवि सम्मेलन है कि जब संवेदना का आवेग आता है तो व्याकरण के बांध को ध्वस्त करके लोग के बीच में बहता है। इसलिए गीत जरूरी है, घंटों पर से गीत जरूरी है। लोग जो है, लोग व्याकरण से परे है। इसलिए मैं कह रहा हूं स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे,
अरे भौरे और तितली जहाँ खेले मिले जुले रे। और कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना। आपको भी ठीक लग रहा है ना? हाँ, साउंड बढ़ा के बताइए। कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना। अरे रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे। अरे रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी। आज तो देखिए विडंबना है, आप सही मानिए, हमारी पीढ़ी ने तो कम से कम दादी नानी को पहचान लिया। आपकी नई पीढ़ी जो है उसको आधार कार्ड दिखाने के बाद नहीं पहचान पाएगा तुम्हारी नानी तुम्हारी दादी है। आप समर वेकेशन विंटर वेकेशन में कहते हैं बेटा दादी दिखाने ले जाएंगे, जैसे आप सरिस्का वन ले जा रहे हैं, टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ ले जा रहे हैं भालू दिखाने उमरिया। इस तरह से हम लोग बात करने लगे। बच्चे अपने दादा को देख के चमकी, तो दादा ऐसे होते हैं डैडी, इतने डर्टी। दादा के पसीने की खुशबू उसको लेना सिखाइए बचपन से, तब वो मिट्टी की खुशबू समझ पाएगा, वो कविताओं और गीत से नहीं समझ पाएगा। आप उसको मिट्टी के घड़े में डूबो कर भी निकाल लेंगे, फिर वो मिट्टी का एहसास नहीं अपने दिल में ले पाएगा। अगर अपने दादा नानी दादी अब्बा के बदन की खुशबू अगर उसने नहीं सूंघा बच्चे ने, तो उसको मिट्टी के घड़े में भी निकाल दिएगा, उसको मिट्टी का एहसास कतई समझ में नहीं आएगा। समझिए इस बात को। आपने 5 स्टार होटलों में तो मिट्टी का अब जो है कि अब वो तो अब इंटीरियर होने लगा है, झाड़ू टांग रहे हैं लोग, मिट्टी के खड़े कलश सब बना रहे हैं, सब फर्जी है, सब फर्जी। इस फर्जी वाला कुछ नहीं होना है। हमारे यहाँ का लिट्टी बिहार का अभी आपके भी 5 स्टार होटल में बिक रहा है। एक हमारे टाइम का जो देसी लिट्टी है, अगर हम अपर सीट पर खोल दे अपना लिट्टी तो नीचे भूस्खलन आ जाता है, सतुआ जब गिरता है वो लिट्टी होता है, वो है लिट्टी हम लोगों का। अरे हम लोगों ने तो हम लोगों ने हुन का जब आक्रमण हुआ तो लिट्टी मार के भगा दिए हम लोग। हम थोड़ी मारे थे सिकंदर के रथ के सामने, लिट्टी बच गए थे, जैसे आप लोग पोहा छीट देते हैं स्वाहा करने के लिए। ये है महाराज जोरदार तालियां बजाइए बहुत बड़े गीतकार के लिए। इसे मैं कहता हूँ कि ऐसी गीत जरूरी क्यों है बच्चों के लिए। दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना। अरे रखना वही एक लालटेन में तेल रे, जहाँ करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे, जहाँ करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। और मैं उस शहर के लिए गा रहा हूँ जहाँ सराफा बाजार है, कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, अरे चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना, याद रखना छाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे, गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। आखिरी बंद है कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार। पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती, दुनिया
ऐसी हुआ करती भी हुआ करती भी हुआ करती। तालियां बजाकर आप जो है चुनाव रैली को सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समूचा कम तक ताली वापस हो जाएगा पार्टी पूछ के, और वो भी सांसद की उपस्थिति में आप कर रहे हैं। सांसद की उपस्थिति में बताइए चुनाव। एक गीत में सुनाता हूँ। हाँ जी, देखिए हम लोग सब बड़प्पन बड़े होने की होड़ में मैंने ये बात कही। मैं एक अच्छा एक दो पंक्तियां मनसबदार की। हाँ बिल्कुल, एक बात अभी हमें लाइन याद दिलाई, हालांकि मैं मंचों पर कम करता हूँ क्योंकि मेरा एक्टिविज्म का भी एक वो जीवन है। तो सड़कों पर आंदोलन करते मैंने कविताएं लिखी है, मैंने जो भी कुछ लिखा फकड़ी में ऐसे ही लिखा है। मैंने बैठ के कभी पलथी मार के कुछ लिखा नहीं। सड़क पर चलते चलते जहाँ लड़ाई में जैसे साहित्य आपके लिए दो काम कर सकता है, या तो हथियार या तो औजार। ये आपको तय करना है कि उसको हथियार कब बनाना है, उसको औजार कब बनाना है। आप अपने समय की विकृतियों से जब लड़ते हैं, जब समस्याओं से मुठभेड़ करते हैं, तो आप उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जब आप अपने वक्त को सृजित करने के लिए, उसका सृजन करने के लिए जब खड़े होते हैं कलम लेकर, तो आप उसको औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो साहित्य आपके लिए आयुध है कि साहित्य आपके लिए ईंधन है, यह वक्त तय करता है। और उससे भी ज्यादा तय करता है वो लिखने वाला, जो अपनी दृष्टि से अपने समय को देख रहा होता है कि आज साहित्य के आयुध की जरूरत है या साहित्य के ईंधन की जरूरत है। तो मैं गीत वहां से एक दो पंक्तियां सुनाता हूँ। कि सुनो बादशाह तुम्हारे लिए कोई भी कसीदे लिख देगा। कोई भी व्यक्ति अगर राजा बुलाए क्या लिखो, तो काना राजा के लिए भी गाना लिखते हैं लोग, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए। भाई दरबार में लिखते थे लोग है ना। तो क्या करे कभी भाई, गले में मोती की माला पहनाएंगे राजा, तो लिखो तेरे मस्त मस्त दोने। नहीं बेचारे, लेकिन फिर भी लिखता था। तो वही है कि सुनो बादशाह तुम्हारे लिए कोई भी कसीदे लिख देगा। तुम कहो तो रंगे बहार लिखे, तुम कहो लतीफे लिख देगा। पर हम भी दरबारी हो गए तो गुरबत का फसाना कौन लिखेगा। और हम भी जो दिमागी हो गए तो फिर पागल खाना कौन लिखेगा। हम भी जो दिमागी हो गए तो फिर पागल खाना कौन लिखेगा। फिर किसी अंधेरी बस्ती जाकर अरे दीप जलाना कौन लिखेगा। हम भी जो दिमागी हो गए तो फिर पागल खाना कौन लिखेगा। वहीं से है कि मेरे पाँव के नीचे धरती है, सुल्तान तेरा उपकार नहीं। हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। हमको क्या खरीदेगा हाकिम, हम छपे हुए अखबार नहीं। हमको क्या खरीदेगा हाकिम, हम छपे हुए अखबार नहीं। हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। मैं अंतिम गीत पढ़ के विदा लूंगा, और एक गीत अपनी पसंद का मैं सुनाना चाहता हूँ। मैंने इंदौर में इसको सुनाया नहीं था, बस इसकी लालच है कि मैं आपको सुनाऊं। और मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ कि मैं सबसे इंदौर के पौष इलाके में हूँ, साकेत गार्डन में। तो मैं चाहूंगा कि जब आप बड़े होने की दौड़ में हम लोग सब शामिल हैं, सब, लेकिन जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे या हो रहे होंगे, तो आपको महसूस होगा कि थोड़ा मोड़ा बचपना, थोड़ा सा छुटपना, थोड़ा सा लड़कपन बचा के रख लेते तो काम आता जब बड़े होने के दंश को झेल रहे होंगे। जब आप बड़े होने की तरह सभी को झेल रहे होंगे, तो वहां पर यही बचपना थोड़ा सा माध्यम का काम करेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं वो ट्यूब रखना अपने साथ, है ना।
वो भूल जाते हैं रखना। तो वहां से मैं एक गीत आपको बचपने का सुनाकर विदा लूंगा। मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं जहां कोई बुलेट ट्रेन नहीं जाती है, जहां कोई फ्लाइट नहीं जाती है, तो बचपने पर ले जाऊंगा आपको। 5 मिनट में आपके साथ, आप मेरे साथ चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप, जब मैं बचपने पर सुनाऊंगा तो आप इस गीत को अपना बच्चा समझकर विदा करेंगे अपनी तालियों, अपने प्यार के साथ। मैं वो गीत आपको सुनाता हूँ, छोटा सा गीत। हम सब अपने बचपन को कैसे मिस करते हैं। बचपन में तो बचपन गुजर गया, ईंटा चलाते, भुट्टा चुराते खेत में, समझ में नहीं आ रही इतना कीमती वक्त जाया हो रहा है ना। अब समझ में आता है कि वो क्या हमने मिस किया। वहां से की कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था कि जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, अरे गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, अरे गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, बहुत खूबसूरत हो रहा है। और क्या था कि माटी हम खाते थे, पिज्जा नहीं, मामा डोमिनोज नो, है ना। माटी हम खाते थे, धूल में रहते थे, और सारी धरती थी अपनी। कि माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, और सारी धरती थी अपनी, कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन याद आ रहा है तो बता दीजिए क्या था। और ये था कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। आज ऐसे समय में जब भाई छूटने लगे हैं, रिश्ते टूटने लगे हैं, फेसबुक पर एक कमेंट के बाद बंटवारा हो जाता है घर में, एनआरसी पक्ष में कि एनआरसी विपक्ष में। पता चला दीवार खड़ा हो गया है। जब एक पोस्ट के बाद दीवार खड़ी हो जा रही है, वहां बचपन की रिश्तेदारी का, उसकी श्रृंखला देखिए, उसका ब्रह्मांडीय समीकरण देखिए उसकी रिश्तेदारी की। क्या था कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। अरे कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। अंतिम बंद है मेरी कविता पाठ का आज का, और उसके बाद विदा लूंगा। देखिए बचपन की मासूमियत का कंट्राडिक्शन देखिएगा, उसका लालित्य देखिएगा, उसकी मासूमियत का, उसका विरोधाभास कैसा है कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। ये मासूमियत का कंट्राडिक्शन है ना कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। अरे एक जरा सी डांट पर,
एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।